अखिल भारतीय सोहम मंडल फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा फिरोजाबाद के रामलीला मैदान में भागवत कथा का आयोजन। पेश है वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज। 300 बच्चे का भंडारा का मेरे मन में बहुत है। गुरु महाराज का तो चिंता मत कर, तेरा भंडारा पहले नंबर होगा। और महाराज जी ने क्या किया, 300 रुपए में नमक मंगाया, उसी 300 रुपए में कुछ और भी मसाले मंगाए। तू किसी सेठ से कम नहीं है, सेठा नहीं है तू भी। और महाराज जी ने गिरनी के पैसे उसको 100 रुपए के और ला के दे दिए। कहा ये पैसे बांट दो सारे महात्माओं को। अरे महात्मा तो सोच रहे थे ये 10-10 रुपए 15-15 20-20 रुपए जो जा रहे हैं, इनकी साथ की कोई माई होगी तो सोच रही होगी। जब ये छोड़ो, ये गलत रास्ता बता रहा है। जिस क्षण में आपके मन में आ रहा है भाव दो, उसमें देर मत करना, निकाल देना, चला जाएगा। और भी काम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस समय सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो कोई मना कर देगा, अरे कोई जरूरत नहीं है, रखो। कैसे हो गया? जब शुभ भगवान की इच्छा होती है ना, तो शुभ संकल्प होते हैं। उन शुभ संकल्पों में पीछे मत रखना। संतों का आशीर्वाद होता है। बाद में आप जानते हो, खाका खैया प्रसाद वितरण होगा और आप लोग भी उधर अपना काम करके और उधर जाएंगे, हम लोग भी अपने निकल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। आप कभी भी ये बस सोचना, कभी आपने सोचा है ना, तो आपने सोचा यहां बाल क्यों नहीं है? एक मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने तो उन्होंने कहा कि महाराज आप दानी हो, बहुत दान बांटते हो, असरफियां बांटते हो। पुराने समय की बात, तो असरफियां बांटते बांटते जो बाल थे ना वो घिस गए। अच्छा, हम असरफियां बांटते हैं तो इसकी वजह से बाल निकल गए। हाँ, चल हमारे तो निकल गए बाल, हम तो असरफियां देते हैं इसलिए रगड़ रगड़ के बाल चले गए, पर तुम्हारे बाल क्यों नहीं गए? घिसने वाले हो, आपके घिसने से आप हम लेने वाले हैं, इसलिए लाओ जी लाओ जी लाओ जी, तो आए इसलिए तेरे हाथों के बाल घिस गए। और ये बता, इन और जो लोग बैठे हुए इनके बाल के हाथ के बाल क्यों नहीं है, इसके बाल क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? का महाराज आप देते रहते हो इसलिए आपके हाथ के बाल गए, हम लेते रहते हैं इसलिए हमारे हाथ के बाल चले गए। और कहा ये और दाएं बाएं तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम तो देते ही हो। तो कहा और लोग, कहा ये लोग न दे पाते हैं और न ले पाते हैं, तो चलते रहते हाथ रगड़ रगड़ के इनके ऐसे बाल गिर गए। समझ गए? हाँ, तो ये कहने के लिए है। तो भाई जिसका हाथ बढ़िया है भाई करते रहो, ये हाथ बड़े पवित्र है, भगवान ने इसलिए तो दिया है हम सब। और आपने कहानी एक सुनी हो गई, एक बहुत बड़ा डाकू था। वो डाकू प्राय सामान चुरा लेता था और जुआ आदि सब खेलता था, बड़ा गलत काम करता था। एक बार उसके साथियों ने कहा भाई हमसे तूने पैसे उधार लिए, वो पैसे दे। उस आदमी ने कहा मेरे पास नहीं है, चुराऊंगा तब कैसे दूंगा। कहा तू चुरा चाहे कुछ कर, हमारे पैसे वापस कर। उस व्यक्ति ने फिर प्रयास किया तो पकड़ा गया, तो लोगों ने उसे बहुत मारा। अब जानते हो लोग एक आ जाए, भीड़ में पिटाई आप जानते ही हो, फ्री में भी कोई मार देता, चलते चलते चल दो हाथ सेकने जाके। बहुत पीटा गया, तो पीटा गया, मार पिटाई के दौरान कहीं से नीचे से निकलने का मौका उससे मिल गया, तो नीचे से निकल के वो भागा बहुत दूर। लोगों ने पीछा किया, वो भागता जा रहा था और एक जगह सत्संग चल रहा था। वहां सत्संग में उसने देखा कि ये सत्संग है और इस तरह से देख रहा था, तब तक आगे कुआं पड़ गया, कुएं में धड़ाम से गिर। महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। देखो एक ध्यान रखना, सत्संग जो होता है ना वो इसी प्रकार का होता है। आप बैठे हैं, हमारी नजर यहां से लेकर चारों तरफ टॉर्च जैसे घुमाते हैं ना, ऐसे घूमती है। आप सोचो महाराज जी ने हमें देख नहीं पाया, हमारी नजर घूमती रहती है चारों तरफ, अर्थात आपके मन को पकड़ा हुआ है। अगर आपको बेचैनी लगेगी खत्म कर देंगे, आपको बेचैनी लगेगी बदल देंगे प्रश्न। आपके मन को अगर कोई गड़बड़ियां रोक देंगे। टीवी पे ये नहीं चलता है, टीवी पे जब कथा चले चाहे सत्संग चले, आप आराम से चाय पीती रहती हो, चाय बनाती रहती हो, या झगड़ा करना है झगड़ा भी करते रहते हो, टीवी वाले कुछ कह नहीं पाते। इतना अंतर है। महात्मा जी को नजर आया एक व्यक्ति कुआं में गिर गया है, कुछ बच्चों को कहा जाओ उसको निकाल के लाओ, निकाल के लाया, लगभग बेहोश हो गया।
पकड़ के जैसे तैसे लाए। अब क्या किया जाए, तत्काल में प्राथमिक चिकित्सा की और पास में महात्मा जी ने बिठा दिया और सत्संग की चर्चा कर रहे थे, दान की चर्चा कर रहे थे। भाई दान तो दान ही है, इससे हृदय शुद्ध होता है और जिसके पास जितना है उसमें जितना संभव हो सके दूसरों को भी दे करके इकट्ठा रहे। और अगर इकट्ठा करोगे तो भाई गड़बड़ी गड़बड़ है। तो चर्चा चला रहे थे, उस व्यक्ति ने सोचा हमने तो महात्माओं को देखा तब से हम तो गाली देते थे, ये आ गए भार है पृथ्वी पर। और कहा महात्मा तो बड़ा प्यारी प्यारी बात बता रहे हैं। तो बैठा रहा, सुनता रहा और उसके बाद सत्संग खत्म हुआ। उसने सोचा भाई मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे भी देना चाहिए। देखो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर आपने दान किया दूसरे के मन में आता है हम भी दे देते। उसने सोचा मेरे पास पैसा नहीं है, अपने पैंट में या कोई कपड़े में हाथ डाला तो कहीं कोई फटा कपड़ा था, वहां से उसका एक सिक्का निकल के नीचे चला गया। उसको कहा, उसने कहा वो मिल गया और उसने 1 रुपया चढ़ा दिया। कहाँ? आरती में। और वो पैसा अच्छी जगह जाना था, अच्छी जगह लग गया। अब इसके बाद में आरती हुई तो आरती में वो शामिल था और बड़ा भावुक हो गया। बोले मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं तो इन संतों को बड़ा पापी या पाखंडी समझता था, ये तो कितनी बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में इतना सारा टेंशन था सारा दूर हो गया। बड़ा कमाल की बात है। चंद्रम शीतलम लोके शीतला चंद्रनादम चंद्रमा चंद्र चंदन और मध्य शीतला शाम संगति। आज उसको समझ में आया, वो हो इतना शीतल शांति, इतना मन एकाग्र हुआ और एकदम भगवान से प्रार्थना करने लगा। मैंने पूरे जीवन में गड़बड़ किया और प्रायश्चित करते करते उसका शरीर छूट गया। अब छूट गया तो वो व्यक्ति शरीर छूट गया तो सब लोगों ने उसके शरीर का दाह संस्कार किया। पर महात्मा जी खुश थे कि ये व्यक्ति चाहे वो कैसा ही हो, आज इसने सत्संग में भाग लिया है और प्रायश्चित कर रहा था अपने पापों का और इसने दान भी 1 रुपए का किया है। इसकी गति निश्चित रूप से उत्तम कोटि की गति होगी। और संत ऐसा सोच रहे थे। अब ये व्यक्ति मर करके कहां पहुंचा? स्वर्ग में पहुंचा या यमलोक पहुंचा। वहां पर उससे कहा गया भाई तुम्हारा गणित क्या क्या है, तुमने क्या किया? सारे लोग वहां के जो जानकार होते हैं किस आदमी ने क्या किया, उन्होंने पूछा ये बता तूने क्या किया। उनसे पूछा क्या, बोलो चित्रगुप्त आप बताए इस व्यक्ति ने क्या किया है। तो वो तो सारे लोग फोटो खींचते रहते हैं और गुप्त रूप से कैमरे में अपना सेट करते रहते हैं। कहा इस व्यक्ति ने पूरा जीवन जो डाकू और ये चोरी करता रहा, जुआ खेलता रहा, सारे मिशन इसने किए, इसका पाप तो बहुत है। कहा पुण्य कुछ है? हाँ एक पुण्य है, इसने अंतिम समय में मरते समय 1 रुपए का दान किया था और संतों की संगति प्राप्त की थी और अंतिम समय में वो ये बहुत पश्चाताप किया है। इसका परिणाम ये इसको पुण्य इकट्ठा हो गया। तो कहा इसको पुण्य कितना होगा कि इसको पुण्य इतना हो जाएगा 24 घंटे तक ये इंद्र की पदवी पे बैठ सकता है। उससे पूछा गया बोल तुम पुण्य प्राप्त करना चाहता है या पाप का फल पहले लेना चाहता है? उसने सोचा पाप तो बहुत है, पाप भोगता ही रहूंगा लेकिन पुण्य जरा चेक कर लो, पुण्य का टेस्ट कर लेता हूं। उसने कहा पुण्य का फल दे दो। कहा ठीक है। उसको 24 घंटे के लिए इंद्र के राज्य पर बिठा दिया गद्दी पर और इंद्र से कहा थोड़ा आप घूम आओ उधर। 24 घंटे तक इसको बिठाया जाएगा। बैठ गया। उसने सोचा मैंने अंतिम समय में 1 रुपए का दान किया, उसका फल इतना आया कि मैं 1 दिन और रात के लिए 24 घंटे के लिए इंद्र की पदवी पर बैठ गया। अगर मैं यहां पर दान करने लगूं तो कितना होगा? और इन स्वर्ग आदि में दान पुण्य नहीं चलते, आप कमा गए तो आप खाओ पड़ करके। उसने सारा घर इकट्ठा किया, सारा सामान जो कुछ भी था और बांटने लगा। सबको बांट रहा है, मनुष्यों को, दैत्यों को, देवताओं को। भोले बाबा को याद आया, बोले भाई कौन आदमी आया है स्वर्ग में बांटने वाला? कहा आदमी है। भोले बाबा ने कहा भाई मैं भी चलता हूं। अंत में सबसे बाद में आए भगवान विष्णु। उन्होंने कहा दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारे लोग तो मंदिर में जाकर इसमें जाकर मुझसे मांगते रहते हैं, ये आदमी कौन सा आया है जो दे रहा है? जरा जाके देखूं। और देखा तो बांट रहा था, धड़ाधड़ धड़ाधड़, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। भगवान को लगा मैं भी इससे भाग लेता हूं। और भगवान सामने आए
और उन्होंने जाकर के अपनी झोली फैला दी और उस व्यक्ति ने कहा ओहो भगवान आ गए। उसके मन में इतनी खुशी हो गई, इतना खुश हो गया, उसने कहा मेरे दरबारे पर भगवान आ गए। तो बस उसकी आंख बंद हो गई कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, और भगवान भी आंख बंद करके ध्यान करने लगे, देखिए मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे भक्त से मांग रहा हूँ। और टाइम 24 घंटे का पूरा हो गया। बात वही की वही गड़बड़ हो गई, और जाकर के उस आदमी का टाइम पूरा हुआ तो न तो वो दे पाया और न भगवान ले पाए, दोनों की इच्छा रह गई। अब तुम जानते हो इच्छा किसी की रह जाएगी तो उसे पूरा करने के लिए फिर भेजा जाता है। तो फिर उस व्यक्ति को एक इसी यज्ञ के लिए फिर भेजा और वो बना जाकर के बलि। कौन बना? राजा बलि बना। और भगवान ने कहा मैं भी नहीं दे पाया, उनके मन में इच्छा थी मैं भी ले लूं, तो भगवान आकर के 52 बने और भगवान ने आकर के फिर उससे पूरा ही ले लिया। समझ गए? इतना प्रभाव है, दान का बहुत बड़ा प्रभाव है। और आप जानते हैं बलि महाराज आज भी हैं। हाँ, अष्ट लोगों में से मार्कंडेय है, बलि है, व्यास है, हनुमान जी है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा आदि 8 लोग अभी मौजूद हैं। अष्टमस्तु मार्कंडेय ऐसे कहा है। तो आप समझ गए होंगे दान की महिमा। वो तो आपका उस समय नोटबंदी नहीं होती तो भारत की माताएं दुनिया की सबसे बड़ी धनवान माताएं थी, वो तो उन्होंने जाकर के कुर्चक पकड़ लिया इसलिए गड़बड़ हो गई। पर फिर भी कोई बात नहीं है, ये माताएं इस कुर्चे से ही सारे व्यवहार चला लेती हैं। हाँ, कोई रिश्तेदार आ गया चुपके को दे दिया, ये रख ले। अब हमको समझ में आता है ये देती खुल के नहीं देती हैं। हम वहां बैठे होंगे तो हमारे हाथ रख लो होते रहते हैं। आप सत्संग सुने नहीं तो कहां से सत्संग होगा? इसलिए आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। हम निश्चित रूप से आपसे एक बात, अच्छा फिर भूल जाएंगे हम, एक बात हम आपको कह दें। माता ने एक माई ने कहा कि महाराज हमारा भजन जरूर सुनाना, और भजन नहीं सुनाओगे तो वहीं पर आंदोलन खड़ी हो जाओगे, आंदोलन कर दूंगी। तो मैंने कहा ऐसा मत करना माई, मैं भजन सुना देता हूँ। अब माई तो माई है, फिर अब माई ने भजन के लिए कहा तो चलो सही नहीं मानती, तो एक महात्मा जी ने उसे भजन सुनाया। मां ने उससे कहा माई ये जी तेरी ऐसी क्या कुमति मन बस गई, जिंदगानी भजन बिन लुट गई। ये जी तेरी ऐसी क्या कुमत मन बस गई, जिंदगानी भजन बिन लुट गई। माथा दिया था चरण झुकन को, माथा दिया था चरण झुकन को, ये जी तू तो अकड़ के मर गई, जिंदगानी भजन बिन लुट गई। ये जी तू तो अकड़ के मर गई, जिंदगानी भजन। आंख दई थी संत दर्श को, आंख दई थी देव दर्श को, ये जी तू तो